सब तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद आकाए दो जहां की ज़ात पर और आपकी आल पर। तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान मन, सूरह बकरा की आयत नंबर 62 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, बेशक जो लोग मोमिन हैं और जो यहूदी हैं, जो नसारा हैं और जो साबईन हैं, उनमें से जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाए और नेक अमल करें, तो उनके लिए उनके रब के पास बड़ा अजर है और वो लोग ना खौफजदा होंगे और ना ही गमगीन होंगे। इस आयत मुबारका में अजीज़ान मन, साबीन का जिक्र मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के साथ आया, और यही नहीं बल्कि कुरान मजीद में जहां जहां साबीन का जिक्र आया है वो बड़ी कौमों के साथ आया है। अगर इतनी ही अहमियत की हामिल कौम है कि कुरान में इसका तस्करा बड़ी कौमों के साथ किया गया, तो फिर सवाल यह है कि आज ये कौम कहां है, किस हाल में है, कहां आबाद है? क्या हिंदुस्तान में बसने वाली जो हिंदू कौम है वही कौम साबीन है? तो क्या कुरान में हिंदू कौम का जिक्र आया है? आज इन्हीं सवालात के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। अजीजान मन, ये जो लफ्ज़ साबीन है, ये साबी से निकला है और लुगत में इसके मानी है माइल होने के, यानी एक दीन से दूसरे दीन की तरफ माइल होने के या रागिब होने के। और साबीन के बारे में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम अबू हनीफा, इमाम इसहाक, इमाम गजाली, इब्न तैमिया, इब्न कसीर, इब्न जरीर के मुख्तलिफ अकवाल किताबों में दर्ज हैं। उन तमाम अकवाल की तशरीहात मैं आपकी खिदमत में खुलासतन नुकात की सूरत में पेश कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला ये कि ये साबईन इराक के उस मकाम के रहने वाले लोग थे जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। ये अहले किताब थे, ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहते थे लेकिन मुशरिक थे। ये कौम यमन की तरफ मुंह करके इबादत करने वाली कौम थी, फरिश्तों की पुजारी कौम थी। ये सितारों और इल्म नजूम पर यकीन रखती थी। ये साबईन अरबी नहीं बल्कि अजमी थे, आग की और सितारों की परस्तिश किया करते, दिन में कई कई मरतबा गुसल करते थे। ये वो तमाम अकवालें जो हमारे मुफस्सरीन और जय्यद उलमा के हैं। और हैरान कुन और ताज्जुब की बात यह है कि ये सारे अकवाल अगर आज किसी कौम पर फिट होते हैं तो वो कौम हिंदू कौम है। और उसकी वजूहात ये है कि तहजीबों के मुताले से ये बात साबित हो चुकी है कि हिंदू मजहब बहुत बड़ी तादाद में उसके मानने वाले यमन में आबाद थे। हिंदू मजहब में जो देवताओं का कॉन्सेप्ट है वो फरिश्तों का ही तस्वुर है और वो उन्हीं की पूजा किया करते हैं। तीसरी वजह यह कि पूरे अक़वाम आलम में जितनी दिलचस्पी नजूम में हिंदू कौम को है, शायद ही किसी और कौम को हो। हिंदू मजहब में आग की और सितारों की पूजा भी की जाती है और इनकी कोई भी इबादत अशनान यानी गुसल के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अजीज़ान मन, यहाँ बात अधूरी रह जाएगी और नाइंसाफी होगी अगर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का कौल और सैयद सुलेमान नदवी की गवाही न पेश की जाए। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक आर्यन नस्ल के लोग ही कौम साबीन है। और आपके इल्म में होना चाहिए कि ईरान एक ज़माने में कौम साबीन यानी आर्यन नस्ल का मरकज़ हुआ करता था और उससे पहले यह मरकजियत हिंदुस्तान को हासिल थी। सैयद सुलेमान नदवी के मुताबिक जिन दो जमातों का हमें तारुफ कुरान ने करवाया उनमें एक मजूस है और दूसरे साबीन हैं, और जो ईरान कदीम और हिंद कदीम के जिनमें बाशिंदे दाखिल है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। मौलाना उबैदुल्लाह जैसे अहले नजर ने भी हिंदुस्तान और हिंदू नस्ल के लोगों को कौम साबीन माना है। अजीज़ान मन, एक और हैरान कुन बात आपको बताऊं, वो ये कि साबीन का जिक्र बाइबल में भी मिलता है। जी हाँ, बाइबल में है कि और साबीन तुम्हारे पास आएंगे और वो तुम्हारे हो जाएंगे, वो तुम्हारे बाद आएंगे और वो तुम्हारे सामने झुक जाएंगे और निहायत आजिज़ी से तुमसे कहेंगे कि बेशक खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं है। वो सब के सब शर्मसार होंगे और वो सब जो बुत बनाने वाले हैं आपस में शर्मिंदा होंगे। अब असल हकीकत क्या है अजीजान मन, ये तो सिर्फ खुदा की जात ही बेहतर जानती है। ये तो वो सब किताब बातें हैं जो किताबों में दर्ज है, मुफस्सरीन की और उलमा के अकवाल है जो मैंने आपकी खिदमत में रख दी है। लेकिन अगर यही सच है कि हिंदुस्तान में बसने वाली हिंदू कौम ही कौम साबीन है, तो फिर वो हिंदू मुखलिसीन जो इस्लाम से मुतासिर भी हैं और कुरान की अजमत के मोतरफ भी हैं, उनकी शिकायत का अजाला किया जाता है, जो वो कहते हैं कि कुरान में सब कौमों का जिक्र है लेकिन हिंदू कौम का जिक्र नहीं। और वो श्री गंगा प्रसाद उपाध्याय, जिन्होंने अरबी जबान में कुरान मजीद का मुताला करके उर्दू जबान में मसाहिब इस्लाम के नाम से किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की कि कुरान मजीद में पुरानी तहजीब है जिनकी तारीखें हजारों साल पुरानी है, जैसे चीन और हिंदुस्तान की तहजीब, उनका कहीं जिक्र नहीं है। तो उनको कहा जा सकता है कि बेशक कुरान का अव्वलीन खिताब अहले अरब थे, लेकिन ये कुरान
1400 سال پرانی کتاب نہیں بلکہ قرآن میں رہتی دنیا تک کے تمام حالات اور واقعات کا ذکر ملتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس میں ہندو قوم کا ذکر نہ ہو؟ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن میں لفظ ہندو نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں ہندو قوم کا ذکر نہ ہو۔ ایسے تو قرآن میں لفظ عیسائی یا کرسچن بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے عیسائی کے لیے لفظ نصارہ استعمال کیا ہے، تو ممکن ہے کہ ہندو قوم، جو ہندو مذہب کے ماننے والی ہندو قوم ہے، اس کو قرآن نے کسی اور لفظ سے مخاطب کیا، اور یہ یقیناً قرآن کی بڑی نشانی اور کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خدا ہمارے علم میں نفع والا اضافہ اور یہ یقیناً قرآن کی بڑی نشانی اور کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمارے علم میں نفع والا اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔